हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पुराना पेपर। दोस्तों, ये जो पेपर है वो आपका 14/8/2016 को आयोजित हुआ था और ये अमीन भर्ती परीक्षा का पेपर है। तो यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बड़े सावधानी से, बड़े ध्यानपूर्वक इसमें क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके आंसर दीजिएगा। साथ में यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों, इसके शुरू के 3 क्वेश्चनों को मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। हम लोग यहाँ पर 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलुक तत्पुरुष। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि अगर पेपर में आता कि हिमालय से यमुना निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए, वह घर से बाहर आई, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। मतलब अगर संज्ञा के जिस रूप से तुलना, अलगाव, समानता का भाव प्रकट होता है उसमें अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अपादान कारक कहाँ कहाँ पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है। मैं शुरू के 3 क्वेश्चनों को आपको लास्ट में कराऊंगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रविड़ भाषा परिवार से। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल आदि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सत प्लस शास्त्र। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक व्यंजन संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्र वाक्य। यहाँ पर आपको याद रखना है कि संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और विधिवाचक। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अव्यय पदबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू शब्द संबंध किस भाषा से है। जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाली भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शेर। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि शेर के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे मृगराज, मृगेंद्र, महावीर। ये क्या है हमारे पास? शेर के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अकर्मक। अब आपको पता होना चाहिए कि अकर्मक क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोर से हंसा, कौन हंसा? मीरा हंसी, इसलिए ये क्या होगा? अकर्मक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपदेशक। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि निर्देशक, लाघव तथा विवरण ये सभी विराम चिन्ह के भेद हैं, जबकि उपदेशक विराम चिन्ह का भेद नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि जो लिखा हुआ है महात्म्य, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सौरसेनी से। हमारा अगला सवाल है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा देशेस। क्या कहते हैं? देशेस कहते हैं। वहीं आपको याद रखना है कि विदेशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो विदेशी भाषा के हैं। बाकी मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में पहली वीडियो में बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुत लंबी वस्तु। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुमान। क्या हो जाएगा? अनुमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्त्री पुरुष की समानता। कबीर एक भक्ति काल के प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध किया। इन्होंने कभी स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं की। हमारा अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समासोक्ति। क्या है? समासोक्ति। अब मैं आपको पहले 3 सवाल पढ़ाता हूं और उनके आंसर बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके निर्देश पढ़िएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों के सही हिंदी अनुवाद का चयन करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। क्या है? अकॉर्डिंग टू बीजक कोस्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बीरियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको लेखपाल का एक पेपर और सॉल्व करा दिया है। यहाँ पर मैं आपको यूपी SSSC के जितने भी पीछे पेपर हुए हैं उन सभी के यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।